वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले हम महकमा औकाफ के बारे में, उनकी बदमाशियों की, गुंडागर्दियों के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे कि वो किस तरह आवाम को महकमे वाले लूट रहे हैं और पटवारी से लेकर और डिप्टी तक किस तरह पैसे पहुंचते हैं कि नजायज तामीरात करवा रहे हैं। लेकिन इसमें आप देखें कि ननकाना के शहरियों का क्या कसूर है, क्योंकि एक शहरियों का रहना जो है, छत, अपना घर, अपना छत, उनका एक हकूक है। पाकिस्तानी रियासत किसी भी आदमी से ये हकूक नहीं छीन सकती। कादरी साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पे हमने देखा है कि मुख्तलिफ महकमा जात, जिस तरह आपने पहले भी बात कोट की है कि DPO ऑफिस हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ननकाना हो गया, और दूसरे भी दफातर, आपका अपना जो चैम्बर्स हैं, कॉलोनीज जो हैं, ये जो जुडिशल कम्प्लेक्स बन रहा है, ये भी औकाफ की ज़मीन पे बना है। तो रियासत जो है इन महकमों को जगह दे सकती है कानूनी तौर पर। क्या एक शहरी को कानूनी हक नहीं दे सकती कि वो अपनी छत और अपना मकान बीइंग मालिक बन के वो ज़िंदगी गुजार सके? जी बुखारी साहब, इसमें सूरत ये है कि महकमा औकाफ को ये चाहिए कि जिस तरह दूसरी स्कीमें चल रही हैं कि 100 साल के लिए ये जो मुख्तलिफ इदारों को, लोगों को रहायशी मनसूबे के लिए, इंडस्ट्री के लिए या दूसरे पर्पज़ के लिए इनको लीज आउट करना चाहिए। अब जब थोड़ी सी इनेक्टमेंट होती है इसमें, तो कोई ना कोई, जब चेयरमैन वैकेटस प्रॉपर्टी चेंज होता है तो उसकी पॉलिसी भी चेंज हो जाती है। तो मैं तो समझता हूँ कि इसमें जितना ये इंटरनेशनल सिटी है, दूसरे मुल्कों से यहाँ से लोग आते हैं, तो एयरपोर्ट बनना चाहिए, मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, जहाँ बंदे लोग अपने मुल्क से फ्लाई करें और यहाँ से उतर जाएं, और इनको इनेक्टमेंट करके 100 साल के लिए इनको वैकेटस प्रॉपर्टी को लीज आउट करना चाहिए। और इतनी ज़मीन खाली पड़ी है और ये अभी तक ये कमाई का ज़रिया बना हुआ है। सच्ची बात तो ये है कि ये सबका कमाई का ज़रिया बना हुआ है। वैकेटस प्रॉपर्टी के बाई लाज बुखारी साहब ये हैं, अगर किसी के नाम का 1 एकड़ का 2 कनाल का पटा है, अगर वो ज़मीन छोड़ता है तो वो लॉट कैंसिल होती है और वो दोबारा नीलामी में आती है। नीलामी में कोई बंदा भी ऐसा, अब तरीकाकार ये क्या अडाप्ट करते हैं कि अगर बंदा छोड़ता है, किसी को सेल आउट करता है, ये इसको एफिडेविट लेते हैं और उसी एफिडेविट लेने के बाद उसको नीलामी में डालते हैं। नीलामी होती नहीं है, ये फर्जी होती है, और दूसरे के नाम में एफिडेविट लेकर और इलीगल ग्रेटिफिकेशन लेकर ये उसको नीलाम कर देती, ट्रांसफर कर देती है। ये गलत है। इसके बरक्स ये होना चाहिए कि इनको इनेक्टमेंट करके तो 100 साल के लिए लीज आउट करें, अदरवाइज तो फिर उतनी जगह लोग यही तमाशा बनेगा। शीना साहब, आप ये बताएं कि ननकाना एक इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ पे फॉरेनर आते हैं, UK से, अमेरिका से और दूसरे मुल्कों से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। आप नहीं समझते कि ननकाना के इस शहर को, इंटरनेशनल सिटी को, एयरपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि एक अच्छा, दुनिया को अच्छा मैसेज देने के लिए लोग फ्लाई करें अमेरिका से, सिख यात्री जो है यहाँ वहाँ से फ्लाई करें और ननकाना साहब में डायरेक्ट पहुँचे। जी बुखारी साहब, बिल्कुल मैं आपकी बात की तईद करूँगा। एयरपोर्ट की ननकाना सिटी को अच्छा ज़रूरत है। देखें, जब ये मेला लगता है, सिख यात्री आते हैं, तो वो लंदन से, इंग्लैंड से, बड़ी बड़ी दूर से, वो दूर दराज से आते हैं, तो उनको पहले वो जो लैंड करना पड़ता है अपना लाहौर में या इस्लामाबाद या कराची। अगर ये देखें, ये एयरपोर्ट यहाँ पे बन जाता है ननकाना सिटी में जी, तो ये ननकाना सिटी के लिए एक तो जो रोजगार का जो सिलसिला निकल पड़ेगा जी, ठीक है, और दूसरा ये कि इंटरनेशनल लेवल पे इस सिटी की मजीद जो है वो एक जो समझ ले इम्पोर्टेंस है, वो मजीद जो बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल बनना चाहिए। मैं आपकी बात की तईद करूंगा, हुकाम बाला से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे एयरपोर्ट की अशद जरूरत है, ननकाना में बनना चाहिए जी। बिल्कुल। और दूसरा, इसमें जो बेरोजगारी की बात की है आपने, तो देखें ये जो महकमा औकाफ की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, तो यहाँ पे किसी बंदे को मौका दें इन्वेस्ट करने का, बंदे तो पैसे लिए फिरते हैं जी, लेकिन किस शर्त पे? जब उनको ये अश्योरिटी हो कि कम से कम हमारे पैसे लगाए जाया नहीं जाएंगे। वो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं
देखें, आप शेखुपुरा चले जाएं, अपना फिरोज वटुआ चले जाएं, फैसलाबाद चले जाएं, वहां पे इंडस्ट्री की भरमार है जी। आपके ननकाना से बंदे वहां पे जाके मिल्स में काम करते हैं जी। लेकिन यहाँ पे देखें, ये ट्रैवलिंग का आप जनरल सेक्रेटरी बने हैं, और जनरल सेक्रेटरी किसी भी बार का जो है मजबूत पिलर होता है, और ननकाना के आवाम के लिए, ननकाना के शहरियों के लिए हम जर्नलिस्ट जो आवाज़ उठा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि आप भी हमारे इस खैर कार में हिस्सा लेंगे और अपनी आवाज़ और आवाम की आवाज़, यहाँ के बासियों की आवाज़ क़यामत बाला तक पहुँचाएंगे? जी बिल्कुल बुखारी साहब, इंशाल्लाह मैं हत्तुल विसा कोशिश करूँगा कि मैं गरीब आवाम की मदद करूँ बग़ैर किसी गर्ज के। और दूसरा, अगर किसी पाकिस्तान की ननकाना की फलाह बहबूद की बात आती है तो मैं उसके लिए अपना तन मन धन लगाने के लिए भी तैयार हूँ। मेरी जहाँ पे खिदमात, मेरी सर्विसेज चाहिए होंगी, मैं इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मुहैया करूँगा।